Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 3, exercise 12.1. So now in this question we have identify the numerical coefficients of terms in the following expressions. Now आपको यहाँ पे कुछ expressions given है, इसमें से आपको coefficients find करने हैं. Now what are coefficients? जैसे कि कोई भी variable हो, let's suppose we have 3x square, ठीक है? So यहाँ पे x वेरिएबल है, दिस इज दी वेरिएबल. सो इसके साथ जो नंबर होगा या हम कहते हैं जो इसके साथ कांस्टेंट होगा वो हमारा होता है कोफिशिएंट. राइट. सो अब जो हमें पार्ट्स गिवन है उसमें हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज 5 माइनस 3t स्क्वायर. अब यहाँ जो 5 है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. सो जो टर्म हम लेंगे दैट विल बी 3t square, or we can say minus 3t square. So the term will be minus 3t square, right? अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t square. इसके साथ कौन सा न्यूमेरिक है? That is minus 3. So this means coefficient is minus 3, right? Similarly, second part है 1 plus t square plus t cube. So यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है. तो मीन्स इनके साथ में जो है वो सारे कोएफिशिएंट्स होंगे. सो पहले सारे वेरिएबल लिख लेते हैं हम. सो फर्स्ट टर्म इज t, फिर है t स्क्वायर और फिर है t क्यूब. राइट. अब ये वेरिएबल्स हो गए कोएफिशिएंट. इसके साथ में नंबर्स क्या है? सबके साथ 1 1 1 है बिकॉज देयर इज नो नंबर. सो दिस मीन्स इन सबके कोएफिशिएंट्स हो गए 1. देन कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट में है x प्लस 2xy प्लस 3y. अगेन ये टर्म में भी वेरिएबल है, इस टर्म में भी वेरिएबल है एंड इस टर्म में भी वेरिएबल है. सो दीज आर x, सेकेंड टर्म 2xy, देन थर्ड टर्म 3y. ठीक है. ये तीन टर्म्स है. इसके साथ के कोएफिशिएंट फर्स्ट x है, x के साथ 1, 2xy इसके साथ है 2, देन 3y के साथ है 3. फाइन. सो दिस वाज पार्ट नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 100n प्लस 1000n. अगेन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है दैट इज जो वेरिएबल है दैट इज m एंड n. सो जो टर्म्स हो गई, एक हो गई 100m एंड वन इज 1000n. ये दोनों टर्म्स हो गई एंड इसके साथ के कोएफिशिएंट्स क्या है? m के साथ 100 एंड n के साथ 1000. राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7p क्यूब. सो यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स है. सो द टर्म्स आर माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर एंड 7p क्यूब. यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? इसके साथ 1. सो दिस मीन्स माइनस 1 बिकॉज माइनस का साइन है. सो ये हो गया माइनस 1. देन p क्यू वेरिएबल है, इसके साथ 7. सो ये आ गया 7. नेक्स्ट सिक्स पार्ट है 1.2a plus 0.8b. अगेन वेरिएबल. So this means दोनों टर्म्स लेंगे 1.2a and 0.8b. वेरिएबल के साथ 1.2 है, so ये हो गया कोएफिशिएंट एंड b के साथ है 0.8, so ये भी हो गया इसका कोएफिशिएंट. So now let's come to the other parts. Now coming to the seventh part. Seventh part में है 3.14 r square. Now we can see यहाँ पे है r square. So r is a variable. So ये पूरी टर्म हम लेंगे. That is 3.14 r square. So इसमें से कोएफिशिएंट हो जाएगा 3.14. Right? Then 8th part में है 2l plus b. अभी l plus b है तो वेरिएबल, ये तो समझ आता है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे हम? ये दो टर्म्स एक साथ ऐड हो गए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी कैन राइट इट एज 2 into l. राइट. 2 को l से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को b से. सो 2l plus
2b। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हो गई। सो वन इज 2l एंड वन इज 2b। सो l के साथ क्या है, कोफिशिएंट इज 2 अगेन। सिमिलरली b के साथ 2 इज द कोफिशिएंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है 0.1y प्लस 0.01 y स्क्वायर। सो अगेन y स्क्वायर वेरिएबल्स। सो इसमें टर्म्स हम दोनों लेंगे, दैट इज 0.1y एंड 0.01y स्क्वायर, राइट। सो y के साथ क्या है 0.1 एंड y स्क्वायर के साथ है 0.01। सो ये हो गए इसके कोफिशिएंट्स, राइट। So this was question number 3. Now let's come to the next question.